So hello everyone, I welcome you all to this prestigious platform from Unacademy, that is NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor on this particular platform. In today's video, we are going to talk about the highest category of taxonomical hierarchy, that is kingdom. We have already talked about species, we already talked about genus, we already talked about family, class, order, phylum. Now it's time for the kingdom to be done. So हम लोगों ने बाकी सारी कैटेगरीज कर ली जिनमें कैरेक्टर्स थोड़े ज्यादा कॉमन थे. फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज इज हैविंग ऑल द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. इससे कम कैरेक्टर्स कॉमन थे आपके जीनस में. देन आपके फैमिली में और लेस कैरेक्टर्स कॉमन आने लगे. देन ऑर्डर, देन क्लास, देन योर फाइलम और योर डिवीजन, एंड देन फाइनली योर किंगडम. यानी किंगडम के अंदर द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर विल बी लीस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. तो इन सातों में से सबसे लीस्ट नंबर ऑफ जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो आपके किंगडम के अंदर आएंगे. दैट इज अ ट्रुथ. ओके, एंड यू नीड टू मार्क इट. सो अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन. इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. इस ऐप को आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. और जैसे ही आप लोग डाउनलोड करोगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, यू विल गेट ऑल द सब्सक्रिप्शन पैक्स फ्रॉम Unacademy. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक उठाइए बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली चीपर. और आप इन पैक्स को फर्दर पास ऑन भी कर सकते हो टू योर ब्रदर्स, टू योर सिस्टर्स और टू योर जूनियर्स. और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विपिन नाम का रेफरल कोड भी यहां पर एंटर कर सकते हो. जस्ट आफ्टर एंटरिंग द कोड विपिन you will get 10% instant off on your subscriptions. You will get all my notes for your preparation and I am providing 1 year of free mentorship to you guys, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर कर पाएं और आप अपनी परफॉर्मेंस को इतना निखार पाएं कि आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सके. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम. किंगडम. ओके, सो सिर्फ 5 ही किंगडम है अकॉर्डिंग टू R.H. Whittaker सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन इन 1969. So R.H. Whittaker has just summed up the classification. और इन्होंने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब को क्लासिफाई कर दिया इनटू 5 डिफरेंट किंगडम्स. द वेरी फर्स्ट किंगडम वाज कंटेनिंग द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसको आपने बोला किंगडम मोनेरा. द सेकेंड किंगडम वाज हैविंग द सेकेंड किंगडम वाज हैविंग यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो इसको आपने बोला प्रोटिस्टा. जो थर्ड किंगडम है उसको आपने बोला फंजाई, क्योंकि इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें काइटिन की सेल वॉल थी, प्लस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते थे. दे आर ईदर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक. चौथी किंगडम थी आपकी किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे में क्या होता है? सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, एज वेल एज प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक. एंड आफ्टर दैट वी डू हैव एनिमल्स जिनमें कोई सेल वॉल नहीं होती. द सेल वॉल इज एब्सेंट and they cannot make their own food. It means that they are basically heterotrophic in nature, having the holozoic mode of nutrition. So इन 5 किंगडम्स में R.H. Whittaker साहब ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया. So these are the biggest categories. Okay, सबसे बड़ी कैटेगरी थी आपकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, जिसमें से आपके एनिमेलिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज थे, एंड देन उसके बाद आपका प्लांटे में, एंड देन इन द लोअर किंगडम्स. ओके, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आज तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं. आउट ऑफ देम 1.2 मिलियन स्पीसीज वर एनिमल्स. ओके, देन अराउंड 0.5 मिलियन स्पीसीज वर योर प्लांट्स, एंड बची हुई जो कुछ स्पीसीज हैं वो आपकी इन तीनों के तीनों किंगडम्स में आती थी. ओके, सो आपके जितने भी एनिमल्स हैं, पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे एक हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे बड़े ग्रुप के अंदर प्लेस होते हैं, जिसे आप किंगडम एनिमेलिया बोलते हो. एंड जितने भी प्लांट्स हैं पूरी दुनिया में वो सारे के सारे एक हाईएस्ट कैटेगरी में प्लेस होते हैं, जिसे आप किंगडम प्लांटे बोलते हो. ओके, सो दीज आर इन जनरल टर्म्स कॉल्ड एज द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. इसके अलावा फंजाई में आपके सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या पैरासिटिक, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जिनकी सेल वॉल काइटिन की होती है. प्रोटिस्टा में आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. और आपके जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वो आपके सारे के सारे मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन 5 डिफरेंट किंगडम्स. और किंगडम आपकी सबसे बड़ी कैटेगरी होती है ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की.
So we have already done all the taxonomic groups starting from species to the kingdoms. अब हम further table 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे and after that we are going to talk about the taxonomical aids, जिसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. The living world chapter of 11th class will be completed after a few lectures and after that we will be moving towards either the first chapter of 12th class or we are going to take both the 11th and 12th class parallelly so that students of both the class could be benefited. So, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड द लिंक ऑफ टेलीग्राम इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो प्लीज गो थ्रू इट सो दैट यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस और आपको मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं, जितने भी इस चैनल के वीडियोस हैं या कोई भी अपडेट है, वो आपको टाइमली मिलता रहे और आप अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते रहें. थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो.